हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ पे रिक्वायरमेंट है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, या फिर आपने 12th कर रखा है तो डाटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह के लिए अप्रेंटिस की पोस्टें निकली हुई है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, डिटेल में मैं आपको सारी बातें समझा दूंगा और कैसे अप्लाई करेंगे उसको लास्ट में मैं बता दूंगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो अप्लाई करने में। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले तो ये बता दूं कि इसकी स्टार्टिंग डेट कब से है, 4 तारीख से, और लास्ट डेट फॉर्म भरने का कब तक है, 22 तारीख तक। ठीक है। अब रिक ऑनलाइन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 30/10 तक ही है, और मतलब कि जो भी हमारी एलिजिबिलिटी जोड़ी जाएगी वो कब से जोड़ी जाएगी, 30/10 से। जैसे कि एज वगैरह जोड़ना है तो ये सारे 30/10 तक हो गए। और फ्रेंड्स आगे देखते हैं इसमें कितनी सीट्स हैं और कौन कौन से रीजन में फॉर्म निकला है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 5 रीजन में निकला हुआ है। वेस्टर्न रीजन है, और 1 मिनट आप फिर से देखिए, यहाँ पे वेस्टर्न रीजन है, ठीक है, नॉर्थर्न रीजन है, ईस्टर्न रीजन, साउथर्न रीजन और साउथ ईस्ट रीजन। अब मैं हर एक पोस्ट वाइज पोस्ट बता देता हूँ कौन कौन से पोस्ट के लिए और कौन से रीजन में वैकेंसी है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखिए ट्रेड्स, अगर गुजरात में की बात करें हम तो गुजरात में मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, ह्यूमन रिसोर्सेज, अकाउंटेंट के लिए, डाटा एंट्री के लिए, डोमेस्टिक डाटा एंट्री, ये हमारे पोस्ट कोड दिए हुए हैं फ्रेंड्स। और ये कितनी सीटें हैं एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर ओवरऑल की बात करें तो हम गुजरात में 90 सीट हैं, सॉरी 1 सेकेंड फ्रेंड्स, गुजरात में टोटल 90 सीट होगी, जिसमें कि आप 3 एससी के लिए हैं, 12 एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 21 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6, अनरिजर्व के लिए 48। ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह से अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गुजरात के लिए भी, राजस्थान के लिए, ठीक है, और ये वेस्ट बंगाल के लिए। बिहार में अगर आप नॉर्थर्न रीजन से भरेंगे तो उम्मीद है कि बिहार आपको भरने को मिलेगा, असम वगैरह, यूपी। ठीक है। साउथ ईस्ट रीजन की हम बात करें फ्रेंड्स तो उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है। नॉर्थर्न रीजन की बात करूँ फ्रेंड तो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकली हुई है और कौन से कैटेगरी के लिए। जो रिजर्वेशन है एससी एसटी, तो मैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको जो चाहिए तो आप लोग पीडीएफ मांग सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप मुझे व्हाट्सएप करके पीडीएफ मांग सकते हैं। अगर फ्रेंड्स इसमें आगे अगर हम बात करें तो देखिए, ये तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि 4 तारीख से 22 तारीख तक होगा। ठीक है। टेक्नीशियन के लिए ये सारे मतलब छूट वगैरह हैं कि कौन कौन से आदमी भर सकता है, ठीक है, जो हैंडीकैप्ड्स वगैरह के लिए। और अगर बात करते हैं हम क्वालिफ़िकेशन एलिजिबल क्राइटेरिया की हम बात कर लें, ठीक है, तो आप लोग देखिए यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिस के लिए, अगर आपने मैकेनिकल के लिए तो ये 3 साल का आपने अगर डिप्लोमा कर रखा है, या फिर 2 साल का डिप्लोमा मतलब आपने आईटीआई करके लेटरल एंट्री किया है, तो या तो मैकेनिकल से या फिर ऑटोमोबाइल से। ठीक है। अगर इलेक्ट्रिकल से जाते हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल से भी अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, या तो लेटरल एंट्री से या फिर 3 साल का, तो आप एलिजिबल हैं भरने के। उसी तरह से अगर आप टेलीकम्युनिकेशन में भरना चाहते हैं तो ईसी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे हैं। जो भी अगर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं तो आप चाहें तो टेलीकम्युनिकेशन में, या फिर अगर ट्रिपल ई से हैं तो इलेक्ट्रिकल में भर सकते हैं। अगर ह्यूमन रिसोर्स की बात करें फ्रेंड्स तो ह्यूमन रिसोर्स के लिए क्या मांग रहे हैं, बैचलर डिग्री चाहिए इनको। ठीक है। अगर अकाउंटेंट की ट्रेड अप्रेंटिस की बात करें तो कॉमर्स से ग्रेजुएशन चाहिए। अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात कर लें हम तो 12th पास चाहिए इन्हें, बट लो ग्रेजुएशन नहीं होना चाहिए। डोमेस्टिक डाटा स्किल, डोमेस्टिक डाटा एंट्री की बात करें फ्रेंड्स हम तो यहाँ पे 12th चाहिए। ठीक है। उसके साथ एक स्किल सर्टिफिकेट भी चाहिए कि आपने किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर कहीं पे आपने काम कर रखा है, मतलब कि एक्सपीरियंस चाहिए। और फ्रेंड्स ये सारे जो भी होना चाहिए वो मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। 45% SC ST के लिए। ठीक है। यहाँ पे डिग्री वगैरह जो भी होना चाहिए वो किसी अप्रेंटिस में फ्रेशर है। अप्रेंटिस का मतलब हुआ कि नॉन ग्रेजुएट अप्रेंटिस, जिन्होंने मतलब कि कहीं पे अप्रेंटिस नहीं किया है फ्रेंड्स। और इसके लिए जो एज की बात करूँ तो एज क्या होने वाली है, 18 साल से 24 साल के बीच में। कब तक जोड़ रहे हैं, 30/10/2020 तक कंप्लीट होने चाहिए फ्रेंड्स। और आपको बात करूँ कि ड्यूरेक्शन कितने दिनों के लिए होगा अप्रेंटिस के लिए,
तो अगर आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से जाते हैं तो 1 साल के लिए, असिस्टेंट टीचर के लिए चाहे डाटा एंट्री फ्रेंड्स 1 साल 3 महीने मतलब 15 महीने की होने वाली है। स्टीपेंड जो आपको मिलने वाले हो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है उसके हिसाब से मिलेंगे फ्रेंड्स। और एज का रिलैक्सन आपको पता ही है, SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल होता है। और फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात है कि इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 100 मार्क्स के पेपर होंगे, ठीक है। क्वेश्चंस कितने होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे फ्रेंड। और ये आपके 75 मार्क्स के आपके जो ट्रेड है उस ट्रेड से होंगे, और 25 मार्क्स में आपके क्या होंगे, मैथ, रीजनिंग, ये मतलब कि नॉन टेक के होंगे फ्रेंड्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं। और टेक्निकल के लिए क्या बोल रहा है, ठीक है। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जिसमें जनरल 25 में क्या होंगे, रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिकल, यही सारी चीज़ें होंगी। अगर हम आगे बात करें फ्रेंड्स तो ये डाटा एंट्री वगैरह के लिए आप पढ़ सकते हैं। और आपको पेपर के लिए 120 मिनट मिलेंगे फ्रेंड्स। और क्वेश्चन कितने होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे। और इसमें फ्रेंड्स नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या है, नो नेगेटिव मार्क्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर हम आगे बात करें इसमें कि सीट वगैरह कैसा भरेगा, तो अगर आप जनरल की कैटेगरी की सीट खाली रह जाती तो OBC वालों को प्रीफर किया जाएगा। और फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें एक व्यक्ति एक ही जगह पे और एक ही पोस्ट से फॉर्म भर सकता है। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट पे फॉर्म के लिए भरते हैं तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और बाकी फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि भरेंगे कैसे, अप्लाई कैसे करेंगे, और फ्रेंड्स अगर आपने कहीं पे अप्रेंटिस कर रखा है या फिर आपने कहीं पे ट्रेनिंग ले रखा है, 1 साल की जॉब कर रखे हैं, तो फ्रेंड्स आपके लिए एलिजिबल नहीं होगा या आप नहीं भर पाएंगे। और ये एडमिट ID कार्ड वगैरह तो लेके जाने हैं एग्ज़ाम के लिए। और फ्रेंड्स हम बात करते हैं आपको कि रिक्वायरमेंट ऑनलाइन भरने से पहले आपको नेट से, ठीक है, जो नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम है वहाँ से आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। उसका फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है अप्रेंटिस के लिए तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, और ट्रेड अप्रेंटिस के लिए यहाँ से होगा, ठीक है। और इस फॉर्मेट की बात करूँ हम तो जो भी स्कैन कॉपी फ़ोटो लगाने 20 से 50 के बीच, और सिग्नेचर लगाने 10 से 30 KB के बीच ब्लैक इंक से। और अप्लाई कैसे होगा फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो लिंक दिया है इस लिंक पे जाना है, ठीक है। और 4/11 से 22/11 6 बजे तक फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। और अगर पेपर्स बेस एप्लीकेशन मतलब कि ऑफलाइन नहीं भरा जाएगा, ऑनलाइन ही भरा जाएगा फ्रेंड्स। और इसमें 2 प्रोसेस होंगे, पहले रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट B का, ठीक है। पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन होगा तो उसमें आपको बेसिक डिटेल्स, कैटेगरी इत्यादि भरे जाएंगे। वहाँ पे एक अपना पासवर्ड मिलेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर से आपको लॉगिन करके उस पासवर्ड को क्या करना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड को याद करना पड़ेगा। अगर फिर से आप लॉगिन कीजिएगा तो आपको डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने के लिए मिलेगा, और सिग्नेचर अपलोड करने हैं फ्रेंड्स। अगर आपको फॉर्म भरते समय कोई प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पर दिया हुआ है यूजर ईमेल ID। अगर नॉर्थन रीजन के हैं तो इस ईमेल ID पे, ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउथर्न, ईस्ट के लिए ये सारे ईमेल ID दिए हैं कि कोई क्वेरी हो तो आप उस पर मेल कर सकते हैं। और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम क्या क्या चाहिए फ्रेंड्स। और ये इम्पोर्टेंट कुछ डेट हो गया, मतलब कि कब तक पेपर होने की उम्मीद है, तो फ्रेंड्स 6 दिसंबर 2020 को रिटन टेस्ट होने की चांसेस है। और आप यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं कि कौन कौन से रीजन में, कौन से स्टेट में और कौन से लोकेशन पे कौन से ट्रेड के लिए सीटें खाली हैं, तो आप फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी आपको अगर ज़रूरत हो तो आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको PDF नहीं मिलते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके आप PDF मांग सकते हैं फ्रेंड्स। तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों से। बाकी ऐसे बहुत सारे वीडियो आते रहेंगे।